राधे राधे भक्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि श्री कृष्ण को भूल जाना और उनकी शरण नहीं स्वीकार करना यही माया है। आज हम जानेंगे कि माया जीव को दुख क्यों देती है। श्री कृष्ण की अहैतुकी और अविरत सेवा करना ही आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। आत्मा अपने अंशी श्री कृष्ण से जुड़ा रहे और उनकी सेवा करे तो अंश आत्मा और अंशी श्री कृष्ण दोनों सुखी हो जाएंगे। जैसे कि हाथ शरीर का अंश है, इसलिए हाथ तभी सुखी रह सकता है जब हाथ के पास लड्डू है और उससे वह शरीर की सेवा करे। पुत्र माता पिता का अंश है, अतः वह उनकी सेवा करे तो दोनों सुखी होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य से जीवों की सृष्टि करी जिससे कि दोनों सुखी हो जाएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य रसों के आगार हैं या साक्षात रस ही हैं। उन्हें प्राप्त करके ही आत्मा वास्तविक रूप में दिव्य रूप से आनंदित बनता है। श्री कृष्ण आनंद हैं और हम उनकी सेवा करके ही आनंदित रह सकते हैं। पर जीव जब श्री कृष्ण से विमुख होता है तो माया उनको भौतिक संसार रूपी जेल में भेज देती है और जीव को दुख देती है ताकि वह सुधर जाए। सुधार क्या है? जीव का पुनः श्री कृष्ण उन्मुख होना, यही सुधार है। परंतु इस भौतिक संसार रूपी जेल में जाकर जीव दुखी हो जाता है, जिससे श्री कृष्ण भी दुखी होते हैं। जैसे कि जब बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो माता उसको दंड देती है, परंतु दंड देकर वह प्रसन्न नहीं होती है। वह चाहती है कि दंड से बच्चे में सुधार आ जाए, वह एक अच्छा जीवन जिए। जीव जब श्री कृष्ण से विमुख होकर उनकी स्वाभाविक वास्तविक सेवा छोड़ देता है तो वह माया के चंगुल में फंस जाता है। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे जा पटिया धरे। प्रेम विवर्त 2। अर्थात अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख जीव नाना प्रकार से सांसारिक भोगों की अभिलाषा करता आ रहा है। यह देखकर उसके समीप ही रहने वाली माया झपटकर उसे पकड़ लेती है। माया नहीं चाहती कि जीव को अपनी मार से मारे, लेकिन परवश होकर जीव को उसकी स्वाभाविक स्थिति जो कि श्री कृष्ण की सेवा है में लाने के लिए उसको मारती है। वह अपनी मार से जीव का सुधार करती है। सुधार है जीव का पुनः अपनी स्वाभाविक वास्तविक स्थिति जो कि श्री कृष्ण की सेवा है उसमें स्थित हो जाना। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। अर्थात जीव अनंत काल से श्री कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा है, अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती है। श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी जीव नित्य भिन्न है। जैसे कि अग्नि से अनेक स्फुलिंग निकलते हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण से जीव की उत्पत्ति हुई है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न हैं, उसी प्रकार से आत्मा श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है। श्री कृष्ण और जीव में नित्य भेद यह है कि भगवान श्री कृष्ण माया शक्ति या प्रकृति के स्वामी हैं और माया शक्ति उनकी सेविका है। जीव मुक्त अवस्था में भी अपने स्वभाव के अनुसार माया के अधीन हो सकता है। जीव मूलतः कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अतः कृष्ण की सेवा ही जीव का स्वरूप धर्म है। जो भी आत्मा इस स्वरूप धर्म से विमुख होकर निज सुख की कामना करता है, माया उसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बंधन में बांध देती है और कर्म बंधन के अधीन करके कभी स्वर्ग तो कभी नरक में दुख देती रहती है। माया की मार खाकर जीव की बड़ी दुर्गति होती है। वह पुनः पुनः जन्म मृत्यु की पीड़ा से गुजरता है। स्वर्ग और नरक में जीव का आवागमन लगा ही रहता है, परंतु
इस भौतिक संसार में कहीं भी उसको स्थायी आनंद नहीं मिल पाता। जो जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं उनको माया अपने इशारों पर नचाती रहती है, परंतु जो जीव कृष्ण भक्ति के अनुशीलन में लगे रहते हैं वे चित्त शक्ति से बल प्राप्त करते रहते हैं और माया की मार से बच सकते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति जी के श्राप से मृत्यु लोक में सूअर का शरीर प्राप्त हुआ। उस शरीर के प्रभाव से वह पूर्ण भोग करने लग गए। अपने बच्चों और परिवार के साथ कितने वर्ष बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। ब्रह्मा ने देखा कि इंद्र पद तो खाली है। ब्रह्मा जी इंद्र को लेने के लिए मृत्यु लोक में गए। तब इंद्र ने स्वर्ग जाने से मना कर दिया और कहा, मेरी कितनी अच्छी सुवर्णी पत्नी है, कितने अच्छे बच्चे हैं, कीचड़ में रहने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। वाह, विष्ठा में क्या आनंद है, कितना स्वाद है। मैं यहाँ भोग करता हूँ, अपने परिवार के साथ सुखी हूँ, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि इंद्र पद और सूअर योनि में क्या भेद है। तब भी इंद्र ने मना कर दिया। यही माया है, कहाँ इंद्र का पद और कहाँ सूअर का जीवन। पर माया में पड़कर व्यक्ति इन दोनों में भी भेद नहीं कर पाता है। सूअर कचरे के तालाब में रहकर सोचता है कि कितना अच्छा स्थान है, वह मल खाता है और सोचता है कि कितना अच्छा भोजन है। ऐसा दूषित जीवन जीकर भी वह अपने परिवार की माया में सुख समझने लगता है। जिस तरह भौतिकतावादी व्यक्ति माया की मार खाकर भी यही सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति में कितना सुख है। इसी भ्रम के कारण जन्म जन्मांतर तक जीव भौतिक संसार रूपी दलदल में फंसकर दुख भोगता रहता है। इंद्र की यह स्थिति देखकर ब्रह्मा जी ने सूअर के सिर को काट दिया और इंद्र को अपने साथ स्वर्ग में ले गए। इस तरह माया में फंसकर हमें सही और गलत, सुख और दुख के बीच में भेद पता ही नहीं चलता। अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।